धन्यवाद आप सभी लोगों का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार पीडीए पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत विधानसभा की सभी सेक्टरों में पीडीए जन पंचायत का कार्यक्रम किया जा रहा है और उसी सिलसिले के मद्देनज़र आज हम सब आपके बीच में आए हुए। सबसे पहले तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि आखिर में ये पीडीए है क्या। तो पीडीए ये पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। पिछड़ा, दलित और अक़लियत के लोग हैं। पिछड़ा, दलित और आधी आबादी जिसको आप महिला कहते हैं। साथ ही साथ इस पीडीए में पीड़ित और दुखित अगड़ा भी समाहित है। तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच थी, जिसको आप लोग कहीं न कहीं सुनते होंगे। लोग कहते होंगे 85%, कहीं कमेरा समाज के नाम से बोला जाता है, कहीं बहुजन समाज के नाम से बोला जाता है। तमाम सबके अपने अपने शब्दकोश हैं, लेकिन हमने इसको पीडीए का नाम दिया है और हमारी लड़ाई भी इसी पीडीए को मजबूत करने के लिए, क्योंकि ये पीडीए में ही इस देश का जो सदियों से वंचित शोषित समाज रहा है वो इसी पीडीए में समाहित है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने तो स्पष्ट कहा था, हमारे यहाँ नौजवान साथी बैठे हैं, वो सोशल मीडिया में सुना हो, उन्होंने स्पष्ट कहा कि पीडीए ही हमारे राम, कहा था ना। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि हिंदू धर्म में हमारे आराध्य देवता राम है। जिस तरीके से हम लोग राम जी की सेवा करते हैं, पूजा अर्चन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, उसी तरीके से समाजवादियों के लिए उनके राम पीडीए ही। हम उन्हीं पिछड़ों को, उन्हीं दलितों को, उन्हीं अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, वंचित शोषित समाज का है, जो आदिवासी समाज का है, उनकी सेवा में समाजवादी सदैव तत्पर रहेंगे। यही समाजवादी पार्टी की सोच है। इसी को हम लोग गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, मोहल्ले-मोहल्ले में फैलाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे पहले क्या स्थिति थी और आज क्या हो रहा है। एक समय था, आज अभी मैं तत्कालीन उदाहरण देना चाहूँगा। आप देख रहे हैं कि बिहार में क्या हो रहा है। आखिर में वो जो बिहार की सरकार थी, जो तेजस्वी की सरकार थी, जो युवाओं को रोजगार दे रही थी, उसको भाजपा के लोगों ने, मोदी की सरकार ने उसको गिराने का काम किया। आप सोचिए आखिर ये क्या था कि नीतीश कुमार जी को इतनी जल्दी लगने लगा कि नहीं, हमको इंडिया से बाहर निकल के एनडीए में जाना है। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ की जो तेजस्वी सरकार थी, जब उसने युवाओं को रोजगार दिया तो युवाओं के अंदर एक सोच जागी, एक भावना जागी। वो युवा कहीं आगे चलकर मोदी सरकार से अपने रोजगार के लिए सवाल न करने लगते, इसलिए मोदी सरकार का को भजन बनना पड़ा बिहार सरकार को। वो जानते थे, क्योंकि आज तक भाजपा की यही नीति रही है, वो युवाओं को कभी धर्म के नाम पे, कभी जात के नाम पे, कभी फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पे गुमराह करने का प्रयास करती है। लेकिन जब युवाओं को उनकी शिक्षा की बात आएगी, उनके लिए स्वास्थ्य की बात आएगी, उनके लिए रोजगार की बात आएगी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने कदम पीछे की। उसको आगे बनाए रखने के लिए हमारे और आप में जो हमको संविधान ने, मैं उस संविधान की बात कर रहा हूँ जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे लिए और आपके लिए लिखा है, जिसमें हमें और आपको अधिकार दिए, जहाँ पर किसी भी निर्वाचित सरकार का ये कर्तव्य होता है कि हमें शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार मुहैया कराएं। लेकिन चूँकि आज की ये जो भाजपा की सरकार है, जो मोदी और योगी की सरकार है, वो हमें और आपको गुमराह करने का प्रयास कर रही है। आप देख रहे होंगे कि 2024 के आसपास एक तरीके का माहौल बनाया गया कि यहाँ पे जो किसानों को सब्सिडी का डीजल मिलता है, उस सब्सिडी के कारण महंगाई है, ऐसा कहा गया था कि नहीं कहा गया। और उस सब्सिडी के डीजल को तमाम टेलीकॉम कंपनियां इस्तेमाल कर रही या बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी वाले लोग इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसा कहकर उस सब्सिडी के तेल पर क्वेश्चन मार्क पैदा किया गया। ये लोगों से छुपाया गया कि उस पर सब्सिडी इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उसी तेल का इस्तेमाल किसान करता है और किसान को फायदा हो, उसका लागत कम हो, इसलिए डीजल पे सब्सिडी दी जाती है। 2014 में जब सरकार ने इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाया, लोगों को गुमराह किया, डीजल और पेट्रोल पर से सब्सिडी हटाई गई,
लेकिन आज बताइए, आज उसी पेट्रोल और डीजल की रेट कहाँ है? आज क्यों महंगाई कंट्रोल में नहीं आया? क्यों पेट्रोल और डीजल के दाम में घटोतरी नहीं हुई? सब्सिडी भी हटाया गया, जैसा कि भाजपा अगर आरोप